नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। तो साथियों, इस टॉपिक को हम ट्रिक से याद करेंगे और साथ में ही हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो देरी नहीं करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। लोक नृत्य। लोक नृत्य सबसे पहले देखते हैं कि लोक नृत्य क्या है। लोक नृत्य लोगों का एक विशेष समूह है कि सांस्कृतिक जड़ों का जश्न मनाना होता है। लोक नृत्य आमतौर पर सामाजिक समारोह में अनुष्ठानिक मनोरंजन के रूप में किया जाता है। कुछ प्रकार के लोक नृत्य हम संस्कृति की आधारभूत कहानियां बताते हैं, जबकि अन्य केवल सांस्कृतिक गौरव पर जोर दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुरसुनी, पनिहारी और घूमर। इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखो, राजस्थान से लेते हैं हम राजा, राजा महाराजा। राजस्थान में हमने एक वर्ड पकड़ लिया, राजा महाराजा। तो पहला लोक नृत्य है कठपुतली। राजा महाराजाओं की जो प्रजा है वो राजा के सामने कठपुतली की तरह रहती थी। जो प्रजा होती थी वो राजा के सामने कठपुतली की तरह रहती थी। दूसरा है चाकरी। चाकरी से पकड़ लेते हैं हम नौकर चाकर। जो प्रजा होती थी वो राजा के पास नौकर चाकर की तरह रहती थी, यानी कि राजा जो काम बताता था प्रजा को वही करना पड़ता था। तीसरा है तेरा ताली। तेरा ताली से होगा कि राजा चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, प्रजा को ताली बजानी होती थी। तो ये होगा तेरा ताली। चौथा हो गया सुई सुनी। सुई सुनी से हो गया यानी कि सुनना पड़ता था, राजा की सुनना पड़ता था। सुई सुनी यानी कि सुई जैसी चुपने वाली बातें भी, जो सुई जैसे चुभने वाली बातें बोलता था ना राजा, प्रजा को वो भी सुनना पड़ता था। इससे हो गया सुरसुनी। फिर है पनिहारी। पनिहारी से हो गया कि जो प्रजा होती थी ना वो राजा के लिए पानी लेके आती थी। पनिहारी होती थी वो राजा के लिए पानी लेके आती थी। तीसरा है, लास्ट है घूमर। घूमर है कि राजस्थान में प्रजा राजा की इतनी गुलाम है तो एक बार हमें राजस्थान घूमना चाहिए। तो ये हो गया घूमर से। देखो एक बार देख लेते हैं। कठपुतली से हो गया कि प्रजा राजा की कठपुतली बन के रहती थी। चाकरी से हो गया कि प्रजा राजा की नौकर चाकर की तरह काम करती थी। तेरा ताली से हो गया राजा अच्छा काम करे बुरा काम करे, प्रजा को ताली बजानी होती थी। सुई सुनी, सुई की तरह चुभने वाली बातें भी राजा की सुननी होती थी। पनिहारी, प्रजा को राजा के लिए पानी लाना पड़ता था। घूमर, इतनी गुलाम है प्रजा राजा की तो एक बार हमें राजस्थान में घूमना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने असम के लोक नृत्य। असम के प्रमुख लोक नृत्य बिहू, नागा, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। तो देखो, असम से वर्ड याद रखना है कि असम की बहू। असम से हो गया असम की बहू। और असम में चाय के बागान बहुत ज्यादा है। तो असम की जो बहू थी वो चाय की खेत में काम कर रही थी। तो वहां पे क्या हो गया, नाग निकल आया। नागा से हो गया नाग और बिच्छुआ से हो गया बिच्छी। नाग और बिच्छी निकल गया। तो वहां पे क्या था, एक गोपाल था जो कि काला था और वो खेल रहा था। तो उन्होंने सांप को और बिच्छू को भगाने के लिए किसको बुलाया, लड्डू गोपाल को बुलाया। तो ये हो गया असम के लोक नृत्य में कि असम की बहू चाय के खेत में काम कर रही थी तो वहां पे नाग और बिच्छू निकले। तो उन्होंने क्या करा, लड्डू गोपाल को बुलाया। एक बार और देख लेते हैं। देखो, ब्यू से हो गया असम की बहू, नागा और बिच्छुआ से हो गया नाग और बिच्छू निकल आए जब वो चाय के बागान में कायम कर रही थी। तो और उसको भगाने के लिए क्या बुलाया, लड्डू गोपाल को बुलाया। तो ये इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना गोवा के लोक नृत्य। तो गोवा के लोक नृत्य हैं डखनी, मांडी, खोल और जाकोर। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखो जब हम गोवा जाते हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोतलों के ढक्कन खोलते हैं। ठीक है। जब बोतल के ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि बोतल के जो ढक्कन है ना उनकी मंडी लग रही है, यानी कि इतने ढक्कन खोलते हैं वहाँ की वहाँ पे मंडी लग रही है। वहाँ पे मंडी लग रही है। तो देखो, गोवा में हो गया कि गोवा में जाकर, जाकोर से हो गया जाकर। गोवा में जाकर हम क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं। और ढक्कनों की वहाँ क्या लग रही है, मंडी लग रही है। तो ये हो गया डकनी से हो गया ढक्कन कहाँ खोलते हैं, गोवा में। मंडी से हो गया मंडी कहाँ लगी हुई है, ढक्कनों की, गोवा में। खोलने से हो गया खोलना, ढक्कन खोलना। और जाकोर से हो गया जाकर। या जाकोर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं और जब उसको पीते हैं तो हम जगजोर हो जाते हैं। पीने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, जगजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं युद्ध नृत्य और मुखोटा नृत्य। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अरुणा चला, यानी कि अरुण चला युद्ध लड़ने।
अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, यानी कि ये अरुण है और अरुण युद्ध लड़ने जा रहा है क्या पहन के, मुखौटा पहन के। जब भी हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं, मुखौटा पहन के जाते हैं, ये देख लो। तो ये हो गया अरुणाचल, यानी कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुजरात के लोक नृत्य। ये गरीबी, टिप्पाणी, डांडिया और जूरियन। इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखो गुजरात से हो जाएगा गुजर जाएगी, क्या गुजर जाएगी, गरीबी गुजर जाएगी। गुजरात से गरीबी गुजर जाएगी। लेकिन जब आप पर गरीबी रहेगी ना तो लोग आप पे टिप्पणी करेंगे, आप पे डंडे मारेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको जुनून, मतलब आपको जुनून रखना होगा। उनकी जो आप पर है ना, जो भी जुल्म ढाए वो, उसके लिए आपको जुनून रखना होगा। देखो गुजर जाएगी, क्या गुजर जाएगी, गरीबी गुजर जाएगी। जब आप गरीब रहोगे तो लोग आप पर टिप्पणियां करेंगे, आप पर डंडे मारेंगे और आप पर जुल्म जुल्म ढाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जुनून के साथ सहना है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है नागालैंड के लोक नृत्य। इसको देखते हैं, नागालैंड से देखते हैं हम नाग। तो नागालैंड से हो गया नाग। तो इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं चोंग, खेवा और बांस नृत्य। तो नागालैंड से हो गया नाग, चोंग से हो गया चोंच यानी कि नाग की चोंच, खेवा से हो गया खा गया यानी कि नाग, नागालैंड से नाग, नाग अपनी चोंच से आपको खा गया। तो जब आपको खा गया तो आप क्या करोगे, बांस, आप क्या करोगे, बांस से मारोगे इसको। सांप को किससे मारोगे, बांस से मारोगे। देखो चोंग से हो गया नाग की चोंच, खेवे से हो गया खा गया, खाने के बाद आप क्या करोगे, बांस से मारोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं राउफ, दमाली, कूद, दंडी नाच। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। जम्मू कश्मीर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ये आपको पता है। तो जब जम्मू कश्मीर में हमें ठंड लगेगी तो हम क्या करेंगे, उफ। तो उफ से हो गया राउफ। दमाली से क्या हो जाएगा कि जो जम्मू कश्मीर की ठंड है वो इतनी तेज़ है कि हमारा दम भी निकल सकता है उसमें, दम निकालने वाली ठंड है। तीसरा है कूद दंडी नाच। जब हमें ठंड लगेगी तो हम क्या करेंगे, कूद कर नाचेंगे जिससे कि ठंड ना लगे। अगर आपको ठंड ना लगे तो आप क्या करेंगे, कूद कूद कर नाचेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, राउफ यानी कि उफ, ठंडी बहुत है। दमाली, दम निकालने वाली ठंड है। कूद दंडी नाच, कूद कर नाचे जिससे ठंड ना लगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में हो जाएगा रासलीला, नौटंकी, चरकुला और छोरा। तो ये हो जाएगा रासलीला से हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का है ब्रजवासी। उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं, ब्रजवासी। तो ब्रजवासी क्या करते हैं आपको भी पता है, रासलीला करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने रासलीला कहाँ करी थी, यूपी में करी थी, ब्रज में। नौटंकी, कृष्ण भगवान नौटंकी भी करते थे। चरकुला यानी कि जो उनके चारों कुल है, कृष्ण भगवान के चारों कुल है, वो चारों कुलों में अपनी नौटंकी करते थे। और जोहरा से हो गया छोरा। जोहरा से क्या हो गया, छोरा। कौन छोरा, कृष्ण भगवान के लिए बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान छोरा है ना, ये रासलीला करता था, नौटंकी करता था अपने चारों कुलों में। बस इस तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली और कुमाऊनी और रासलीला। देखो रासलीला ना ये यूपी का है, ये यहाँ से गलती से आ गया, ये यूपी का है। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। देखो उत्तराखंड से याद आएगा हमें, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ों में हम क्या करते हैं, देखो ये तंबू गड़े हुए हैं, तंबू गाड़ते हैं। गढ़वाली उत्तराखंड के लोक नृत्य, यानी कि उत्तराखंड में गढ़वाली यानी कि गाड़ते हैं क्या, तंबू गाड़ते हैं। और तंबू हम कब कब गाड़ सकते हैं, जब हम कुछ कमाएंगे। जब हम कुछ कमाएंगे तभी तो हम खर्च करने के लिए उत्तराखंड में जा सकते हैं। तो इसलिए गढ़वाली से तंबू गाड़ा, कमाऊनी से कमाने पर। अगर हम कमाएंगे तो ही हम उत्तराखंड में जाके तंबू गाड़ के रह सकते हैं, यानी कि तभी हम घूम सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के लोक नृत्य हैं खेड़ा, धमाल और मंजीरा। याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखो हरियाणा में क्या होते हैं, अखाड़े होते हैं, अखाड़े होते हैं जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है। तो सबसे ज़्यादा अखाड़े कहाँ होते हैं, हरियाणा में। तो खेड़ा से हो गया अखाड़ा। धमाल से होता है कि जो हरियाणा के लड़के हैं ना, ये ओलंपिक में जाके धमाल मचाते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा के लड़के होते हैं जो ओलंपिक में जाके धमाल मचाते हैं, तो धमाल हो गया। मंजीरा से हो जाते हैं, जब ये ओलंपिक में धमाल मचाते हैं तो हमें मज़ा आ जाता है और हम क्या करते हैं, मंजीरा बजाते हैं, हमें मज़ा आ जाता है और हम मंजीरा बजाते हैं। देखो हरियाणा से हो गया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा, एक बार देखते हैं इसको। खेड़ा से हो गया
अखाड़े बहुत है कहाँ पे, हरियाणा में। धमाल से होगा, धमाल मचाते हैं कौन, हरियाणा के लड़के ओलंपिक में जाके। और जब वो धमाल मचाते हैं तो हमें मंजीरा बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग ओलंपिक में जाके धमाल मचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना पश्चिमी बंगाल के नौका नृत्य, तो इसको ट्रिक से देखते हैं। देखो पश्चिमी बंगाल से होगा बंगला, ठीक है, और इसके नौका नृत्य हैं कीर्तन और काठी। तो बंगले को हम क्या बोलते हैं, कोठी भी बोलते हैं, कोठी। तो ये तो हो गया बंगला, कोठी। और कीर्तन हो गया, अगर आपने न्यू बंगला लिया है, न्यू कोठी लिया, तो आपको कीर्तन तो कराना ही पड़ेगा भाई, गृह प्रवेश के लिए आपको कीर्तन करवाना पड़ेगा। तो पश्चिमी बंगाल से हो गया बंगला, तो बंगले को क्या बोलते हैं, काठी यानी कि कोठी भी बोलते हैं, और कीर्तन तो आपको कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है झारखंड के लोक नृत्य, पाइका और छऊ। इसको याद करने की ट्रिक है, झारखंड से ले लेते हैं हम झरना, ठीक है, और पाइका से ले लिया पाइप, यानी कि झरने के पानी को खेत में पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, पाइप लगा दिया। पाइका से क्या होगा, पाइप, झरने के पानी को पहुंचाने के लिए खेत में हमने पाइप लगाया। छऊ से होगा, जब ये पानी खेत में गिरा, ये गिर रहा पानी, तो हमें कैसी आवाज आएगी, छप छप की, छऊ छऊ, यानी कि छप छप। तो ये देखते हैं, झारखंड से होगा झरना, पाइका से होगा पाइप लगा के खेत में पानी पहुंचाया, और छऊ से होगा जब पानी खेत में गिरा तो छप छप की आवाज आई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना महाराष्ट्र के नौका नृत्य, महाराष्ट्र के नौका नृत्य में देखते हैं। तो महाराष्ट्र के नौका नृत्य हैं लेजिम। देखो लेजम, गफा, नकटा, तमाशा और मोनी। महाराष्ट्र से देखते हैं कि महान राष्ट्र। तो महान राष्ट्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वहाँ के जो नौजवान है ना, नौजवान है, उनको जिम जाना होगा। ले जिम से जिम और ले जम से भी जिम। महान राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ के नौजवानों को जिम जाना होगा। दूसरा है कि गफा और मोनी, यानी कि जो महान राष्ट्र है ना, वो अपनी मनी को कहाँ पे रखते हैं, गुफा में रखते हैं। देखो जो महान राष्ट्र होते हैं वो अपनी जो मनी होती है, पैसा होता है, उसको कहाँ रखते हैं, गुफा में रखते हैं। फिर है नकटा और तमाशा, यानी कि जो महान राष्ट्र है, जो महान राष्ट्र है वो नाटक और तमाशा नहीं करते, वो नाटक और तमाशा नहीं करते। जो महान राष्ट्र है वो नाटक और तमाशा नहीं करते। देखो एक बार फिर से देखते हैं, लेजिम लेजम, यानी कि महान राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ के नौजवानों को जिम जाना होगा, और महान राष्ट्र के लोग अपनी मनी को कहाँ रखते हैं, गुफा में रखते हैं। और नकटा और तमाशा, यानी कि वो नकटा और तमाशा, मतलब वो नाटक और तमाशा नहीं करते। क्या नहीं करते, नाटक और तमाशा नहीं करते हैं। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नकटा और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं, और अभी हमने जो यूपी का पढ़ा था, जो हमने रासलीला करी थी, यूपी में जो रासलीला करी थी हमने, तो यूपी का एक था नौटंकी। देखो नकटा महाराष्ट्र का है, लेकिन नौटंकी कहाँ का है, वो यूपी का है, ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेघालय के नौका नृत्य। मेघालय के नौका नृत्य हैं लोहा और बागला। देखो मेघालय से देखते हैं कि जब मेघ नहीं आता, मेघालय से देखते हैं मेघ, तो जब मेघ नहीं आता, जब बरसात नहीं आती, तो किसान भगवान से क्या प्रे करता है कि मेघ लाओ। क्या प्रे करता है, मेघ लाओ। वो भगवान को बोलता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मेघ लाओ। और बागला से हो गया है कि जो मेघ होते हैं ना, इनको हम बादला भी बोलते हैं, बादला। जो राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बादला बोलते हैं। तो जब बारिश नहीं होती तो किसान बोलता है कि मेघ लाओ, यानी कि बादला लाओ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है पंजाब के लोक नृत्य। पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्ध और भांगड़ा। तो इसको याद कर सकते हैं। देखो पंजाब के, ये हमें पता है कि मूवी भी बनी थी पंजाब के ऊपर, उड़ता पंजाब। तो पंजाब के लोग नशा ज़्यादा करते हैं, ये जो मूवी बनी थी उसके आधार पर कह रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पंजाब के गिद्ध, यानी कि जो गिद्ध है ना, ये भी क्या पीते हैं, भांग पीते हैं। तो भांग कौन पीते हैं, गिद्ध, यानी कि गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो पंजाब से याद आ जाएगा हमें गिद्ध, यानी कि गिद्ध भांग पीते हैं। गिद्ध और भांगड़ा कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है गाड़ी। तो देखो हमारे पास क्या है, 36 गाड़ी, 36 गाड़ियां हमारे पास, 36 गाड़ियां। कर्नाटक का है यश ज्ञान, यानी कि कान से गान करो, कर्नाटक, कर्नाटक, यश ज्ञान, कान से गान करो। उड़ीसा का हो गया ओडिसी, ये तो इसी से है, स्टेट के नाम से ही मिलता जुलता है, उड़ीसा से ओडिसी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी हमने ट्रिक पढ़ी है उसको आप अपने दिमाग में रखो, और आप देखो आप अपने उत्तर तक है ना तुरंत पहुंच जाओगे। देखो निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, राहु, छोरा, विधि
या सुई सुनी? सुई सुनी यानी कि सुई की जैसे चुभने वाली बातें भी सुननी होगी किसकी? राजा की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ते हम कहते हैं उफ ये ठंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला नृत्य चारों कुलों में नाटक करता है कौन? कृष्ण भगवान। तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का यानी कि ब्रजभूमि का। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ब्रजभूमि का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? गुजरात से, तो गुजरात से हो जाएगा गुजर जाएगी रात। और अगर आप गरीब होगे तो आप लोग क्या करेंगे? डांडिया यानी कि डंडे से भी मारेंगे। और ये तो ऐसे भी सिंपल, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डांडिया क्या का होता है? गुजरात का होता है। नेक्स्ट देखते हैं छपेकली नौक नृत्य संबंधित हैं। तो छपेकली नौक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश का। ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का। देखे छपेकली से हो जाएगा, छपेकली से हो जाएगा चप्पल, यानी कि चप्पल पहन के आपको कहाँ चलना होगा? हिमाचल यानी हिम पर। यानी कि हिम पर चलने के लिए क्या होगा? यानी कि बर्फ पर चलने के लिए हमें चप्पल चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे पैर बर्फ के अंदर गड़ जाएंगे। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। हिमाचल, हिम पर चलने के लिए क्या चाहिए? चप्पल चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कथकली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कर्नाटक का लोक नृत्य है कर्नाटक कर ज्ञान, यश ज्ञान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यश ज्ञान। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं लोक नायक। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी लोक नायक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिहू असम की, असम की बहू। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि बिहू कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का लोक नृत्य है झारखंड झरने। झरने का पानी कहाँ लेके गए हम? पाइप लगाकर खेत में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। गिद्ध एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। गिद्ध, गिद्ध भी क्या पीता है? भांग पीते हैं। कहाँ का? पंजाब का। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांग पीता है कौन? गिद्ध भी, पंजाब का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? विधि छोरा, यानी कि छोरा। कृष्ण भगवान को क्या बोला था हमने? छोरा। यानी कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं? रासलीला करते हैं चारों कुल में। तो ये कितना हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोरा। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।